नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तराखंड जीके का जो भी टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे इस ऑनलाइन सीरीज में, उसके बाद हम उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप उत्तराखंड का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो आज हमारा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा उत्तराखंड भूगोल चल रहा है आजकल, और उसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है उत्तराखंड भौगोलिक संरचना व भौगोलिक विभाजन। तो इस टॉपिक पे हम यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लेके आ रखे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इन पे हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार, यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि अब आप हमें हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहते हैं और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रांस हिमालय व उच्च हिमालय को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन क्या कहलाती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हिमालय है उसके जो मुख्य क्षेत्र हैं, उच्च हिमालय हो गया, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, तो इनका निर्माण अलग अलग युग में हुआ है, इसलिए इनके बीच एक क्या है, फॉल्ट लाइन है जो इनको अलग करती है। तो इस प्रकार ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडो सांको भ्रंश लाइन कहलाती है, जो कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय या उच्च हिमालय को अलग करती है। उच्च हिमालय को ही महान हिमालय भी कहा जाता है। इसी प्रकार महान हिमालय और यहाँ पे लघु हिमालय को जो अलग करने वाली फॉल्ट लाइन है उसको कहते हैं यहाँ पे मुख्य केंद्रीय भ्रंश, एमसीटी, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी प्रकार यहाँ पे लघु हिमालय हो गया और शिवालिक क्षेत्र या इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो इनको जो अलग करने वाली फॉल्ट लाइन है उसको कहते हैं मुख्य सीमा भ्रंश, यानी एमबीटी, मेन बॉर्डर थ्रस्ट। ठीक है, एमबीटी, मेन बॉर्डर थ्रस्ट या मुख्य सीमा भ्रंश। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। वैसे मैंने आपको उस वीडियो में, जो कि हमारी ये वाली वीडियो थी उत्तराखंड भौगोलिक संरचना वाली, उसमें मैंने सारी डिटेल्स आपको बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो है यहाँ पे चमोली। चमोली का क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक क्षेत्रफल है चमोली का उत्तराखंड में। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पे उत्तरकाशी का, जिसका है 8016 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तीसरे पे आता है पिथौरागढ़, जिसका क्षेत्रफल है यहाँ पे 7110 वर्ग किलोमीटर। और सबसे जो कम क्षेत्रफल है वो है चंपावत का। चंपावत का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे, चंपावत का क्षेत्रफल आपका 1766 वर्ग किलोमीटर। तो आपको फर्स्ट के टॉप 3 जिनका क्षेत्रफल सर्वाधिक ज़्यादा है और लास्ट के 2 याद करने हैं। तो लास्ट में चंपावत सबसे कम है, उसके बाद रुद्रप्रयाग आता है जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में। इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। और तराई क्षेत्र यहाँ पे फैला हुआ है लगभग उत्तराखंड में 20 से 30 किलोमीटर। और तराई क्षेत्र में उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा का जो स्थान है वो है तराई क्षेत्र में ही। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है तराई और शिवालिक क्षेत्र के आसपास। और यहाँ इसीलिए यहाँ पे धान और गन्ना की मुख्य फसल पाई जाती है, क्योंकि धान और गन्ना क्या है, अधिक जल वाले क्षेत्रों में या जलयुक्त वाले क्षेत्रों में होती है। तो यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे धान और गन्ना की फसलें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड राज्य की लंबाई क्या है। देखो, उत्तराखंड राज्य है आयताकार, तो पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड की जो लंबाई है वो है यहाँ पे 358 किलोमीटर। कितना है, 358 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी चौड़ाई है वो है यहाँ पे 320 किलोमीटर। तो 358 किलोमीटर लंबाई हो गई उत्तराखंड की और 320 किलोमीटर उत्तराखंड की चौड़ाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो उत्तराखंड राज्य का जो अधिकांशतः भाग है वो पर्वतीय ही है,
तो यहाँ पे 86.07% भाग उत्तराखंड का पर्वतीय है, जबकि 13.93% भाग उत्तराखंड का क्या है, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए उत्तराखंड को एक पर्वतीय राज्य माना जाता है। और पर्वतीय राज्य की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का स्थान आता है, वैसे तो पहले 11वां आता था अगर हम पर्वतीय राज्यों की दृष्टि से देखें भारत में, लेकिन अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो जम्मू कश्मीर जो कि एक क्या था, पर्वतीय राज्य था भारत का, तो जम्मू कश्मीर हट गया है। तो उत्तराखंड पर्वतीय राज्यों की दृष्टि में 10वां स्थान है उत्तराखंड का। तो ये आपको अगर आजकल क्वेश्चन आता है तो 10वां उसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर ये पूछता है कि जब उत्तराखंड बना तो उस टाइम वो 11वां पर्वतीय राज्य था उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यहाँ पे नंदा देवी, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नंदा देवी की जो कि चमोली में है और इसकी ऊंचाई यहाँ पे 7,817 मीटर। उसके बाद आता है कामेट, जो कि चमोली में ही है और कामेट की जो ऊंचाई वो है 7,756 मीटर। तो ये दोनों आपको नोट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और बात बता दूं आपको कि जो नंदा देवी है वो कहाँ फैली हुई है, चमोली से लेकर पिथौरागढ़ तक। तो नंदा देवी पश्चिम में स्थित, जो नंदा देवी पश्चिमी चोटी वो चमोली में है, जबकि नंदा देवी पूर्वी चोटी कहाँ है, यहाँ पे पिथौरागढ़ में है। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ गया कि नंदा देवी पश्चिमी या नंदा देवी पूर्वी, दो ऑप्शन दे दे, तो आपको नंदा देवी पश्चिमी पे राइट आंसर करना है, क्योंकि नंदा देवी पश्चिमी कहाँ है, चमोली में है, जो कि सबसे ऊँची चोटी है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे, स्वर्ग रोहिणी पर्वत शिखर किस जिले में है। तो 7वां का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में। लेकिन अगर एग्जाम में उत्तरकाशी और चमोली साथ दे देते हैं, क्योंकि जो स्वर्ग रोहिणी पर्वत शिखर ये उत्तरकाशी और चमोली में फैला हुआ है। तो यहाँ पे चमोली का ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए उत्तरकाशी है। लेकिन कई बार चमोली और उत्तरकाशी दोनों ऑप्शन में दे देता है, तो इसलिए वो दोनों आंसर क्या होंगे, राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे, सुरकंडा पर्वत श्रेणी किस क्षेत्र का अंग है। तो जो सुरकंडा पर्वत श्रेणी है ये है यहाँ पे मध्य हिमालयी क्षेत्र का अंग है। सुरकंडा हो गया, चंद्रबदनी पर्वत श्रेणी हो गया, या रानीखेत हो गया, दूधातोली जो कि उत्तराखंड का पामीर भी कहलाता है। ये सारे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये किसके अंतर्गत आती है, मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमच्छादित रहता है। तो हिमच्छादित कौन सा हिमालय भाग रहता है, वो रहता है यहाँ पे महान हिमालय। इसका सी ऑप्शन राइट है। देखो हिमालय के जो प्रमुख भाग है, एक तो ट्रांस हिमालय है जो कि हिमालय के पार का क्षेत्र है, ठीक है। महान हिमालय जिसको मुख्य हिमालय भी कहा जाता है, फिर आता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और फिर आता है बाह्य हिमालय जिसको शिवालिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो ये महान हिमालय है, इसकी जो ऊंचाई में स्थित चोटियां हैं ये हमेशा क्या है, बर्फ से हिमच्छादित रहती है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि महान हिमालय की जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे, उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड के 5 जिले जो कि उत्तर प्रदेश से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया, नैनीताल हो गया और उधम सिंह नगर। तो ये 5 जिले ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। देहरादून की मैंने आपको बताया था जब मैंने उत्तराखंड भौगोलिक संरचना और भौगोलिक विभाजन आपको अच्छे से मैंने वहाँ पर आपको समझा रखा है। जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लगभग 4 या 5 वीडियो बन रखी इसमें, ताकि आपको मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होगा। तभी मतलब अगर आपने वो वीडियो अच्छे से समझ रखी होगी, अच्छे से नोट्स बना रखे होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। साथ साथ आपको इसकी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी, या आपको ऐप में तो खैर हमने डालना है इसमें, ये वाली जो MCQ प्रैक्टिस सेट है। तो ऐप में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और टेलीग्राम में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे PDF सहित। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, कामेट पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो कामेट पर्वत की शिखर की जो ऊंचाई वो है 7,756 मीटर। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है उत्तराखंड का, तो वो है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7,817 मीटर, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांशतः पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। तो राज्य की जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियाँ वो चमोली में स्थित है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया, माणा हो गया। तो जो 3 प्रमुख सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ वो चमोली में ही स्थित हैं। और मैंने आपको जब ये पर्वत चोटियाँ बताया था, तो जो सर्वाधिक मतलब अधिकांशतः पर्वत चोटियाँ भी कहाँ स्थित है, चमोली में ही स्थित हैं। और जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली भी है वो भी चमोली में ही स्थित है।
तो अगर आपको पर्वत चोटियाँ याद करनी है तो आप अन्य ज़िलों की याद कर लीजिएगा, बाकी आप कोई भी अगर एग्ज़ाम में आते तो उसको ये समझ के कि ये चमोली की है, लेकिन आपको अन्य ज़िलों की अच्छे से याद करनी होगी पहले। बाकी जो प्रमुख 3 हो गया, जैसे नंदादेव हो गया, कामेट हो गया और माणा, इनकी ऊंचाई सहित और इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि ये चमोली में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे गैरसैंण किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गैरसैंण जिसको उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित किया जा चुका है, तो ये किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये आता है यहाँ पे दूधातोली। दूधातोली जिसको उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। तो गैरसैंण किसके अंतर्गत आता है? दूधातोली श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। दूधातोली जो पर्वत श्रेणी है जिसको उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है, ये फैली है पौड़ी हो गया, चमोली और अल्मोड़ा, इन 3 जिलों में ये फैली हुई है। और गैरसैंण कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। तो जो चमोली में फैली हुई है दूधातोली श्रेणी, उसी का क्षेत्र है गैरसैंण। और साथ साथ यहाँ पे दूधातोली पर्वत श्रेणी में एक प्रमुख स्थान है कोदिया बगड़, जहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की क्या है? समाधि स्थल भी है। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे मध्य हिमालय क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो जो मध्य हिमालय क्षेत्र फैला हुआ है 9 जिलों में फैला हुआ है। देखो हिमालय क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र आता है सर्वप्रथम, हिमालय के पार का क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है। फिर आता है महान हिमालय क्षेत्र, या इसको वृहत हिमालय क्षेत्र या उच्च हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं, ये फैला हुआ है 6 जिलों में। उसके बाद आता है मध्य हिमालय क्षेत्र, ये फैला हुआ है 9 जिलों में। तो 3, 6, 9 इस प्रकार से आपको ये नोट करना है। अब ये किन 9 जिलों में फैला हुआ है? तो ये है देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, पौड़ी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो इन 9 जिलों में फैला हुआ है मध्य हिमालयी क्षेत्र, जिसको लघु हिमालयी क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है यहाँ पे 625 किलोमीटर। देखो उत्तराखंड राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 2 देशों के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो अन्य देशों के साथ है। तो एक तो हो गया चीन, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत पहले अलग था लेकिन अब चीन में आ गया, और दूसरा है नेपाल। तो चीन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उत्तराखंड की वो है 350 किलोमीटर, जबकि नेपाल के साथ कितनी है? 275 किलोमीटर। तो टोटल हो गया ये 625 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि किस देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तराखंड, तो वो बनाता है चाइना तिब्बत के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। तो जो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी ये आती है यहाँ पे वृहत हिमालय के अंतर्गत। इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। वृहत हिमालय को महान हिमालय या उच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे उत्तराखंड का पामीर, जिसको दूधातोली श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, यानी दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर, किस क्षेत्र का अंग है? तो 17 का जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी ये है, मध्य हिमालयी क्षेत्र का अंग है उत्तराखंड का पामीर या दूधातोली श्रेणी, जो कि पौड़ी हो गया, चमोली और अल्मोड़ा में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, यानी MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो क्या है यहाँ पे फॉल्ट लाइन, वो किस क्षेत्र को अलग करती है? तो ये करती है आपकी वृहत हिमालय और मध्य हिमालयी क्षेत्र को, यानी महान हिमालय और लघु हिमालय क्षेत्र को अलग करती है। MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19वां यहाँ पे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है वो जिला यहाँ पे पिथौरागढ़ 1900 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। और पिथौरागढ़, देखो पिथौरागढ़ यहाँ पे चाइना और नेपाल के साथ दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ अकेला ऐसा राज्य है जो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बाकी उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, ये चीन तिब्बत के साथ सीमा बनाते हैं। पिथौरागढ़ दोनों यानी चीन तिब्बत और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। और उधम सिंह नगर और यहाँ पे आपका हो गया चंपावत, ये बनाते हैं नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र कहा जाता है। तो हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र कहा जाता है शिवालिक क्षेत्र को। शिवालिक क्षेत्र को हिमालय का पाद भी कहा जाता है और बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय जो क्षेत्र है महान हिमालय हो गया, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, तो सबसे लास्ट में निर्माण हुआ था बाह्य हिमालय का, जिसको शिवालिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए शिवालिक क्षेत्र को हिमालय का पाद भी कहा जाता है। और जो सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि इसका निर्माण सबसे लास्ट में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21वां यहाँ पे निम्न में राज्य का कौन सा जिला पूर्णतः आंतरिक है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आप दे सकते हो, पौड़ी। पौड़ी तो उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। आंतरिक मतलब जो सिर्फ उत्तराखंड राज्यों के उत्तराखंड के जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो इसमें से अकेला टिहरी ऐसा जिला है जो सिर्फ
आंतरिक सीमा बनाता है, यानी सिर्फ उत्तराखंड के जिलों के साथ सीमा बनाता है। बाकी ये या तो राज्य के साथ सीमा बनाते हैं अदर, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो पौड़ी हो गया, पौड़ी बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, नैनीताल भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और चंपावत बनाता है नेपाल के साथ सीमा। बाकी टिहरी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है, इसलिए 21वां का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 22वां यहाँ पे सर्वाधिक है, ठीक है। सर्वाधिक मानव जनघनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मानव जनघनत्व पाया जाता है दून द्वार क्षेत्र में। दून इसको पश्चिम में कहा जाता है, जबकि पूर्व में इसको द्वार क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23वां यहाँ पे उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है उत्तराखंड में? वो है यहाँ पे चंपावत का। चंपावत का क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है न्यूनतम क्षेत्रफल में रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। तो ये दो आपको नोट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट के 3 मैंने आपको बता दिए थे, वो भी आपको नोट करने हैं। 24वां यहाँ पे बंदरपोच पर्वत शिखर किस जिले में है? तो ये है यहाँ पे उत्तरकाशी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो बंदरपोच पर्वत शिखर है उत्तरकाशी में, इसका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 25वां यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो 25वां का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 जिले यहाँ पे उत्तराखंड के ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय चीन, तिब्बत और नेपाल के साथ जो सीमा बनाते हैं वो जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाले जिले कहलाते हैं। उत्तरकाशी और चमोली हो गया जो कि चीन और तिब्बत के साथ सीमा बनाते हैं, 2 ये हो गए। उसके बाद आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ चीन और नेपाल के साथ सीमा बनाता है, तीसरा हो गया। और उसके बाद आता है यहाँ पे आपका चंपावत और उधम सिंह नगर। तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 5 ऐसे जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनमें से पिथौरागढ़ जो कि चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, ये भी आपको नोट करना है। और अब बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो जरूर इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है? यानी कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो कि क्या करता है, सर्वाधिक जिलों, मतलब उत्तराखंड के ही जिलों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है? चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा या टिहरी। तो इनमें से आपको राइट आंसर है वो जो भी है वो चुनना है। बाकी इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में या हमारे ऐप में, तो खैर ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ टेलीग्राम में आपको मैं इसकी PDF फाइल भी प्रोवाइड करा दूंगा। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।